राम की जन्मभूमि होने के बावजूद आज तक अयोध्या शहर को वो ख्याति प्राप्त नहीं हो पाई है जो अन्य तीर्थ स्थलों को मिलती है। क्यों हिंदू धर्म के इतने महत्वपूर्ण शहर होने के बावजूद मंदिर पर हमेशा कोई ना कोई संकट आता ही रहा है? क्या यह भूमि शापित है? जानेंगे आज की वीडियो में। स्वागत है आपका द स्पिरिचुअल गर्ल के यूट्यूब चैनल पर। श्राप की इस कहानी को जानने के लिए आपको त्रेता युग के दौर में लौटना होगा, जब प्रभु श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण अपना 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। शहर में उत्सव का माहौल था। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे। आखिर उत्सव हो भी क्यों ना, अयोध्या के प्रिय राजा 14 वर्षों के वनवास के बाद लौट रहे थे। माता सीता भी अपने प्रियजनों से मिलने के लिए उत्सुक और ललायित थी। अयोध्या की धरती पर माता सीता संग प्रभु श्री राम ने कदम रखा। अयोध्या नगर की सड़क अपने राजा की एक झलक पाने के लिए भर गई थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। राजा राम का कारवां आगे बढ़ा तो लोगों के कुछ खुशफुसाहट सुनाई दी। कुछ लोगों का मानना था कि चूंकि माता सीता रावण के यहाँ रहकर आई हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पवित्रता खो दी है। भगवान राम ने जब ये सुना तो मानो उनका कलेजा फट सा गया और वे गहरे विचार में डूब गए। उधर माता सीता इन सभी बातों से अनभिज्ञ अपने प्रजागण को देखकर फूली नहीं समा रही थी। माता अपने दोनों हाथों से अपने प्रजा को आशीर्वाद दे रही थी। भगवान राम का महल में आगमन हुआ। परिवारजन की खुशी का ठिकाना न था, पर राजा राम को अलग ही चिंता ने घेरा हुआ था। दूसरी ओर माता सीता अपनी बहनें, अपनी सास तथा अपने परिवार से मिलने में व्यस्त थी। रात्रि का पहर हुआ। राजा राम निर्णय ले चुके थे। उन्होंने अपने पति धर्म के आगे राजधर्म को चुना और अपने भाई लक्ष्मण को आदेश दिया। भ्राता लक्ष्मण, हमारे राज्य के कुछ लोग रानी सीता को लेकर विवाद की स्थिति में हैं। उनका मानना है कि सीता अब पवित्र नहीं रही, इसलिए अब वो रानी बनने योग्य नहीं। जाओ, उन्हें पुनः वन छोड़ाओ। लक्ष्मण को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। उन्होंने भाई राम को ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अब श्री राम अपनी आवाज को मजबूत करते हुए बोले, लक्ष्मण, ये एक राजा का आदेश है। लक्ष्मण के हृदय पर मानो किसी ने वज्र से प्रहार कर दिया था, पर राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही था। लक्ष्मण माता सीता को रथ से वन में ले जाने लगे। माता सीता का देवर लक्ष्मण पर अटूट विश्वास होने के कारण उन्होंने उनसे एक प्रश्न न पूछा और रथ में बैठ गई। लक्ष्मण ने वन में जाके माता सीता को उतार दिया। माता सीता को आश्चर्य हुआ तो उन्होंने लक्ष्मण से इसका कारण पूछा। कारण सुनकर माता सीता के दुख की सीमा न रही। जिन प्रजागण को उन्होंने सदैव अपने बालक के समान देखा, उनके द्वारा ही अपने चरित्र पर कलंक लगता देख उनका हृदय मानो टुकड़ों में टूट गया और इसी भाव से उन्होंने अयोध्या नगरी को श्राप दिया। जिस प्रकार मैं अपने पति तथा परिवार गण से अलग रहकर दुख का जीवन काटूंगी, उसी प्रकार अयोध्या नगरी भी उजड़ती रहेगी। समय ने करवट ली। भगवान राम के स्वधाम गमन के बाद ही सरयू नदी में भीषण बाढ़ आई और अयोध्या के भव्य विरासत को काफी क्षति पहुंची। तब पुत्र कुश ने अयोध्या के विरासत को सहेजा। युगों के सफर में यह शहर यूं ही संवरता उजड़ता रहा। त्रेता युग के बाद कलयुग में माना जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य श्री राम के परम भक्त हुए। श्री राम जय जय राम। और अपने समय के राम जन्मभूमि को खोजकर उनका मंदिर बनवाने की चाह रखते थे। तब प्रयागराज के साधुओं ने उनकी मदद की और राजा को एक गाय देते हुए बोले, गाय के थन से जहां पहुंचकर दूध निकलने लगे,
वहीं समझ जाना कि वही भगवान राम की पावन धरती अयोध्या है। हुआ भी यही। गाय अयोध्या में रुकी और उसके थन से दूध बहने लगा। विक्रमादित्य को समझते देर न लगी कि ये उनके राजा राम की धरती है। विक्रमादित्य ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। 84 कसौटियों के खंभे से यहाँ भगवान राम का भव्य और ऊंचे मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर ज्ञान तथा भक्ति का केंद्र था। यहाँ रोज सुबह मंगला आरती का पाठ, दिन के समय में शास्त्रार्थ इत्यादि होते रहते थे। मंदिर की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर देश में आया मुगलों का शासन। मुगल देश पर शासन करने के साथ साथ इस्लाम का क्षेत्र भी बढ़ाना चाहते थे। कहते हैं कि जब मुगल बादशाह बाबर मंदिर की ख्याति सुनकर लखनऊ आए और उसे वहां 2 चांद दिखाई दिए, तब उसने मीर बाकी से पूछा, मीर बाकी, दिल्ली में तो मुझे एक ही चांद दिखाई देता था, यहाँ 2 चांद कैसे? तब मीर बाकी ने उत्तर में बोला, बादशाह आलम, गुस्ताखी माफ, पर जिसे आप दूसरा चांद समझ रहे हैं वो दरअसल अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर लगी चंद्रकांत मणि है। कहते हैं कि इसी मणि को देखकर बाबर को लालच आया था और उसने मीर बाकी के साथ अपनी 10,000 की सेना लेकर मंदिर पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। उस समय तो अयोध्या के लाखों लोगों के आगे मीर बाकी ने घुटने टेक दिए, पर बाबर के मन से राम मंदिर का तेज नहीं हटा। फिर कुछ समय बाद दोबारा बाबर ने मीर बाकी को और भी बड़ी सेना के साथ भेजा। तब उसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया। साथियों, आपको बता दें कि आज के समय में जो अवशेष मिल रहे हैं वो विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए मंदिर के ही अवशेष हैं। अवशेष में सुदर्शन चक्र की कलाकृतियां, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, पुष्प कलश और ऊंचे ऊंचे स्तंभ मिले हैं। साथियों, बाबर ने न सिर्फ मंदिर को ध्वस्त करवाया था बल्कि उसकी जगह एक मस्जिद भी खड़ी करवा दी थी, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। फिर आया 22 जनवरी 2024 का वो शुभ दिन जिस दिन देश की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बाबरी मस्जिद को हटाकर पुनः राम मंदिर को स्थापित किया गया। यानी इतने वर्षों के बाद एक बार फिर अयोध्या धाम को संवारा गया है। साथियों, ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है। इस मंदिर के कण कण में आपको भगवान श्री राम के होने का एहसास होगा। साथियों, मंदिर में पारिजात नाम का एक पौधा है। इस पौधे की खासियत ये है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब उससे जो दिव्य रत्न निकले उसी में एक पारिजात का पौधा भी था, जिसे भगवान इंद्र अपने साथ स्वर्ग ले आए और इसकी खुशबू से ही स्वर्गलोक महकता था। अब यही पौधा जब श्री राम मंदिर परिसर में लगा है तो लगता है स्वर्गलोक सीधे मंदिर में उतर आया हो। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि मंदिर से 2000 फीट नीचे एक कैप्सूल को डाला गया है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को इस पवित्र भूमि की महत्ता की याद दिलाएगी। इस मंदिर के गर्भगृह में एक खास बात ये भी है कि गर्भगृह तांबे की एक पाइप से जोड़ा गया है। ऐसा इसलिए है ताकि मंदिर की ऊर्जा का संचार होता रहे। दोस्तों, जब से मंदिर का निर्माण हुआ है तब से सैलानियों का तांता रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहाँ रहने वाले साधु सन्यासियों की माने तो अयोध्या शहर में ऐसी रौनक पहले कभी नहीं हुई थी। कई लोग अब ये भी मानने लगे हैं कि हो सकता है कि अयोध्या भूमि को अब माता सीता के श्राप से मुक्ति मिल गई है। दोस्तों, आपका इस मत में क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।